जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही मुफ्त के वादे इसके साथ ही आ जाते हैं। कोई मुफ्त में बिजली देने की बात करता है तो कोई मुफ्त में फोन और लैपटॉप बांटे जाने के वादे करता है, जिससे सरकार बनने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। राजनीति में मुफ्तखोरी के वादों के खिलाफ ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं यानी कि रेवड़ी कल्चर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा बताया है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। चुनाव भी एक अजीब चीज है। पैसे बांटने पर तो प्रतिबंध है, लेकिन कर्ज माफी के वादों पर कोई रोक नहीं। नौकरी देने के वादे, बेरोजगारों को पैसा देने के वादे, ये सब आखिर वोटरों को लुभाने की ही तो तरकीबें हैं। इन पर बंदिशें क्यों नहीं लगती? चुनाव के समय जनता के साथ बड़े बड़े और लुभावने वादे करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा था कि मुफ्त के चक्कर में कहीं भारत के भी श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाएं। चुनाव में राजनीतिक दल मुफ्त की योजनाओं, बिजली, पानी आदि जैसे कई वादे करते हैं। इनसे सरकार बनने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को इनसे नुकसान पहुंचता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुफ्त के वादों पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत एक विशेषज्ञ समिति बनाने को कहा है। साथ ही चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और सभी दलों से भी सुझाव मांगे गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस याचिका पर याचिकाकर्ता वकील अश्वनी उपाध्याय ने क्या मांग रखी है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है, 70 लाख करोड़ का कर्जा राज्यों के ऊपर हो चुका है। 70 लाख करोड़ राज्य जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा वो ब्याज में खर्च कर दे रहे हैं। वो ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं जितना उन्होंने कर्ज ले रखा है। अगर इसको तत्काल नहीं रोका गया तो आने वाले स्थिति में, आने वाले टाइम में हमारी हालत लंका और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी निवेदन किया कि इस मसले पे RBI की ओपिनियन ज़रूरी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, नीति आयोग की भी सलाह लेना चाहिए, फाइनेंस कमीशन की सलाह लेना चाहिए, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की सलाह तो लेना ही चाहिए और CAG की भी सलाह लेना चाहिए। इन संस्थाओं की ओपिनियन लेके 1 सप्ताह के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार इन संस्थाओं की ओपिनियन ले और ओपिनियन लेने के बाद 1 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस मसले पर पहले कदम उठाए होते आज शायद ही कोई पार्टी मुफ्त की योजनाओं के चुनावी हथकंडे छोड़ना चाहती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी दल इस पर बहस नहीं करना चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो वित्त आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, लॉ कमीशन और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक करे, विशेषज्ञ कमेटी के प्रारूप को लेकर सुझाव दे। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें मांग की है कि चुनाव में उपहार और सुविधाएं मुफ्त बांटने का वादा करने वाले दलों की मान्यता रद्द की जाए। कोर्ट ने याची और सुझाव देने के लिए कोर्ट की तरफ से आमंत्रित कपिल सिब्बल से कहा है कि वो भी 7 दिन में सुझाव दें कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि विशेषज्ञ कमेटी में किन्हें शामिल करना है। मुफ्तखोरी की राजनीति के परिणाम हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में भली भांति देख चुके हैं, जिससे अब हमें सीख लेने की जरूरत है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जस हिंदी।